हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 मार्च, दिन शनिवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 18 मार्च को 5 शुभ योग में पाप मोचनी एकादशी रहने जा रही है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा और स्नान दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए सरकार की एक और नई पहल। अब देश में बनेगा टेक्सटाइल हब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 7 राज्यों में इस बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। और वो 7 राज्य कौन कौन से आप देख सकते हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन 7 राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क नाम से ये नई योजना शुरू होने जा रही है। दावा किया जा रहा है दोस्तों कि इस परियोजना से 14 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे और अब भारतीय कपड़ों की विदेशों में धूम होगी। मतलब ये दोस्तों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। देश के प्रधानमंत्री ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी है। 7 राज्यों में ये पार्क बनाए जाएंगे, जो मैंने आपको बताया नाम। पीएम मोदी बोले कि इससे लाखों नौकरियां भी सृजित होंगी। इस योजना से कपड़ा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड को ग्लोबल लेवल पर बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, वैसे नौकरियों की बात हो रही है तो देखिए आप, देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी का कहना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में साल 2027 तक 10 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया। वैसे आपको बता दूं, देश के पीएम मोदी आज 2 और बड़े काम करेंगे। एक तो ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस सम्मेलन में दुनिया भर के 6 देशों के कृषि मंत्री हिस्सा लेंगे। वैसे तो दुनिया के 100 देशों से भी ज्यादा के भागीदार इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन 6 देशों के तो कृषि मंत्री खुद भी इस सम्मेलन के दौरान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, है ना। और दूसरा, आज भारत और बांग्लादेश के लिए भी एक बड़ा दिन है। पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मिलकर पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। आज शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा। इसको बनाने में 377 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच तेल के आयात निर्यात के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी इरिडा को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने का फैसला किया, यानी कि जल्द ही इरिडा लिमिटेड के सार्वजनिक शेयर आपको देखने को मिलेंगे और ये कंपनी भी आईपीओ लेकर आएगी। हिंदुस्तान के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, लगातार दूसरे साल भी भारत ने चीन को पछाड़ा। साल 2022 में पिछले साल का डेटा आ रहा, भारत में 23 नए यूनिकॉर्न बने, जबकि पिछले साल 2022 में चीन में भी केवल 11 यूनिकॉर्न ही बन पाए थे। यूनिकॉर्न क्या होते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे स्टार्टअप या ऐसे नए बिजनेस जिनका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन इंडियन रुपीस में बताऊं तो ऑलमोस्ट 8000 करोड़ से ज्यादा का अगर वैल्यूएशन कोई कंपनी टारगेट अचीव कर लेती है तो वो एक यूनिकॉर्न बन जाती है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, इसरो को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। चंद्रयान 3 मिशन में अंतरिक्ष यान ने जरूरी परीक्षणों को पूरा कर लिया है। बड़ी खबर आ रही है, एयरपोर्ट पर अब आपको लंबी कतारों से राहत मिलेगी। इमिग्रेशन काउंटर पर वेटिंग पीरियड में कटौती करेगी सरकार। भारत में फ्लाइट से ट्रेवल करने वाले लोगों के लिए जल्द ही एयरपोर्ट्स पर यह नई सुविधा शुरू की जाएगी। जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में आबकारी नीति मामले में अदालत ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। सिसोदिया की रिमांड 5 दिन बढ़ी और ईडी ने कोर्ट से कहा उनसे अभी कुछ और सवाल जवाब करने बाकी हैं। अभी ईमेल और मोबाइल डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ, जो कि रूस के राष्ट्रपति है ना व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। और इस वारंट के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि यह तो महज एक शुरुआत है। बड़ी खबर देखिए, हंगामे के बाद संसद के दोनों सदन सोमवार तक हुए स्थगित। कांग्रेस सांसदों की मांग, राहुल गांधी को सदन में बोलने दो। भाजपा ने कहा अपने बयान पर माफी मांगे। अच्छा, वहीं अगला अपडेट है, ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की रामचरण और नाटू नाटू गाने की टीम ने और बोले कि नाटू नाटू देश का गाना है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सरकारी योजना का फायदा लेने का नियम बदल चुका है। दिव्यांग लोगों के लिए 1 अप्रैल से यह दस्तावेज जरूरी होगा। दरअसल सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन दिव्यांगों के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ अब यूडीआईडी नामांकन संख्या, जो कि यूडीआईडी पोर्टल से आप जनरेट कर सकते हैं, वो भी देनी पड़ेगी। तभी दिव्यांग लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। 1 अप्रैल 2023 से ही यह नया नियम लागू होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। जो लड़कियों के लिए कन्यादान विवाह योजना है ना, इस योजना में बेटियों को अब सामग्री नहीं दी जाएगी, बल्कि सामग्री की जगह पर सीधा चेक मिलेगा। सीएम शिवराज बोले कि बेटियों के खाते में अब सीधा पैसा भेजा जाएगा। 50,000 रुपए का चेक देंगे, 1,000 रुपए होगी बुजुर्गों की पेंशन भी। तो ये बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। अच्छा, अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी प्रतिक्रिया दी और लोगों को आश्वासन दिलाया कि जल्द ही स्थितियां काफी कंट्रोल में आ जाएगी। हालांकि दोस्तों, अमेरिका के बैंकों के इन बिगड़ते हालातों का असर भारत में भी कई सारे स्टार्टअप्स पर देखने को मिल रहा है। एसवीबी, जो अमेरिका का बैंक हाल ही में बर्बाद हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक, इसमें भारतीय स्टार्टअप्स के लगभग 8,254 करोड़ रुपए जमा हैं। और इस पर यूनियन मिनिस्टर बोले कि भारत के लोकल बैंक इंडियन स्टार्टअप्स की मदद करें और उन्हें फंड दें जब तक कि यह मसला सोल्व नहीं हो जाता। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी इस बैंकिंग क्राइसिस को लेकर कहा कि आप पहले से इन बातों का ध्यान रखें ताकि भारत का भी अमेरिका जैसा हाल ना हो। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को
को इस बात को लेकर आगाह किया। बैंकों को चेताते हुए गवर्नर बोले कि संपत्ति और देनदारी में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, या सीधा बोले तो फर्जी वगैरह लोन नहीं बांटे जाने चाहिए ताकि बैंकों के हालात ना बिगड़े। और दोस्तों, इस अमेरिकी संकट के बीच भी आरबीआई गवर्नर का कहना कि देश में महंगाई का बुरा दौर अब पीछे छूट गया। वैसे महंगाई पर एक डेटा भी आ रहा है कि आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। भारत के रिटेल इन्फ्लेशन में 6.4% की मामूली गिरावट भी देखी गई है ना। और वह देखिए रेलवे से अपडेट है, भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी भारत गौरव ट्रेन। ये 7 अप्रैल से शुरू होने जा रही 18 दिवसीय श्री रामायण यात्रा के तहत ये ट्रेन शुरू होगी। 7 अप्रैल को राजधानी नई दिल्ली से रामायण यात्रा ट्रेन शुरू होगी, जो फिर उत्तर प्रदेश में अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी सहित भगवान राम से जुड़े सारे प्रमुख स्थानों को कवर करेगी। अगर आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर IRCTC के पोर्टल के जरिए जानकारी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वही बड़ी खबर है, विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक बड़ा दांव खेला और राजस्थान में 19 नए जिलों के गठन का ऐलान कर दिया। 19 तो नए जिले बनाए जाएंगे, साथ ही 3 नए संभाग बनेंगे। जयपुर जिले को 4 जोन में बांट दिया और जोधपुर को 3 जिलों में बांटा गया। और जो नए संभाग बनेंगे वो होंगे बांसवाड़ा, पाली और सीकर। वैसे दोस्तों, कल से इस बात को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है कि राजस्थान में पहले 33 जिले हैं और 19 अगर अब नए जिले बनाए गए तब तो इनकी संख्या 52 हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 ही रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर और जोधपुर से जो अलग अलग किए गए ना, तो इस दौरान जयपुर और जोधपुर इंडिविजुअली तो बचे नहीं, तो ये तो लेस हो जाएंगे, तो इसीलिए 52 में से ये 2 गए, तो 50 ही अभी राजस्थान में जिलों की संख्या रहेगी, ठीक है ना। और संभाग की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो चुकी है। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान राज्य अब सबसे अधिक जिलों वाला तीसरा राज्य बन चुका हमारे भारत में, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं और फिर तीसरे नंबर पर अब राजस्थान आ गया जिसमें 50 जिले हैं, है ना। और मैं देखिए राजस्थान पर्यटन को भी मिला बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल व बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड। वैसे राजस्थान के गहलोत सरकार की सभी 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसको लेकर मैंने सेपरेट वीडियो DLS न्यूज के ऊपर डाला था कल शाम को ही, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मेगा टेक्सटाइल पार्क को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मंजूरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। वैसे आजकल उत्तर प्रदेश में बिजली संकट बढ़ सकता है क्योंकि निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी कल से ही हड़ताल पर हैं। इन्होंने 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है और खबर आ रही कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से हाहाकार मच गया। इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन पर असर पड़ा क्योंकि बिजली की अव्यवस्था देखी जा रही है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में पत्रकार सुरक्षा कानून साथ ही नई नक्सल नीति को भी मंजूरी दी गई और एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। देखिए आप, अब थर्ड जेंडर को भी छत्तीसगढ़ में हर महीने 350 रुपए दिए जाएंगे। जो ट्रांसजेंडर वगैरह होते हैं या थर्ड जेंडर होते हैं ना, उनको भी अब हर महीने पेंशन की तरह 350 रुपए मिलेंगे। 3000 से ज्यादा की पहचान भी हो चुकी है। समाज कल्याण विभाग ने ऐसे सभी लोगों के आवेदन भी मंगाए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार थर्ड जेंडर के लोगों को भी ये पेंशन दी जाएगी, है ना। तो ये वाकई में छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, मारुति ने लॉन्च की देश की पहली CNG सब कॉम्पैक्ट SUV कार। 1 किलो CNG में ये 25 किलोमीटर का माइलेज देगी। ब्रेजा S CNG वेरिएंट लॉन्च हो चुका है। इसकी शुरुआती कीमत 9.25 लाख रुपए के लगभग है। बड़ी खबर है, टाटा ग्रुप नहीं खरीदेगी बिस्लेरी कंपनी को, क्योंकि इस डील को लेकर टाटा कंज्यूमर ने बातचीत भी बंद कर दी है। आपको बता दूं, बिस्लेरी भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी है। अच्छा, मार्केट से अपडेट देखिए आप, अडानी ग्रुप के 10 में से 7 शेयर चढ़े। शेयर मार्केट में भी तेजी देखी गई। और वैसे अडानी के लिए एक और राहत की बात ये आ रही है कि अडानी ग्रुप के 3 कंपनियों को अब NSE की निगरानी से बाहर कर दिया है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर और अडानी विल्मर को NSE ने सर्विलांस से भी हटा दिया है ना। और वही दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक ध्यान देने वाली बात सामने आ रही है। क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट होती है ना, उसके 3 दिन बाद तक भी अगर आप अपना बिल का पेमेंट जमा करा देते हो, तब आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या लेट फीस नहीं देनी पड़ती है। RBI का ये नियम है। इस नियम के मुताबिक ड्यू डेट के बाद भी 3 दिन तक बिना पेनल्टी के आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, HSGPC का बजट रहा 106 करोड़ रुपए। जी हाँ, मतलब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की प्रदेश स्तरीय बैठक में पहला बजट प्रस्तुत किया गया और इस बजट में से हरियाणा में शिक्षा पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वह देखिए, कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज हादसे में 14 लोगों की जान चली गई। 30 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 4 लोग और अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का हाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कल जो हादसा हुआ था ना कोल्ड स्टोरेज के ढहने का, तो उसमें दबे लोगों में काफी की जान चली गई आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। वैसे दोस्तों, कल एक हादसा तेलंगाना में भी हो गया। देखिए आप, तेलंगाना में स्वप्न लोक कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 6 लोगों की जान चली गई। सभी की उम्र 20 से 24 साल तक के बीच बताई जा रही है, यानी कि युवा लड़के लड़की हैं। ये एक कॉल सेंटर में काम करते थे और वहीं पर आग लगी बिल्डिंग में। तेलंगाना के सिकंदराबाद के स्वप्न लोक कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 4 लड़कियों सहित 6 की मौत हो गई। मृतकों की उम्र 20 से 24 साल बताई जा रही है। ये सभी 5वीं मंजिल पर कॉल सेंटर के कर्मचारी थे। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, 400
296 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 13 विभागों में सफल अभ्यर्थियों को ये बांटे जाएंगे। सीएम योगी ई अधियाचन पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। और खबर है कि करोड़ों का निवेश और लाखों रोजगार का सृजन करेगा यूपी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लखनऊ और हरदोई के बीच 1000 एकड़ में बनेगा यूपी का मेगा टेक्सटाइल पार्क और इसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंजूरी दे दी, मैंने आपको बताया था। अच्छा, वही बड़ी खबर है, अगले 2 साल में राजधानी दिल्ली से जुड़ेंगे 4 नए एक्सप्रेसवे। वैष्णो देवी, संगम और मुंबई तक आना जाना आसान होगा। एनसीआर वाले लोगों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है, पुडुचेरी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। विधवा महिलाओं को अब हर महीने 3000 रूपए की सहायता राशि मिलेगी और इसके अलावा भी सभी वर्ग के महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की भी घोषणा कर दी है। पुडुचेरी में विधवाओं के लिए 2000 रूपए मासिक पेंशन को बढ़ाकर 3000 रूपए कर दिया है और साथ ही किसान भाई लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है कि किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ उन्हें प्रति हेक्टेयर 7500 रूपए मुआवजा राशि के रूप में दिए जाएंगे। तो ये 2 बड़ी प्रमुख घोषणाएं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की तरफ से की गई है। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही 4 धाम यात्रा को लेकर। देखिए, आप गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और आप या आपके घर में परिवारजन, आपके माता पिता, दादा दादी कोई भी इस बार 4 धाम यात्रा करने की योजना बना रहे हैं ना, तो उनको बोले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके लिए सरकार की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या और 4 तरीके हैं जिनके जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, टूरिज्म केयर उत्तराखंड ऐप के जरिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ये टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कुल मिलाकर के कैसे भी ले, इस साल 4 धाम यात्रा के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, महिलाओं के लिए हाफ टिकट में बस का सफर हुआ शुरू। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश लागू भी कर दिया। अब सभी बसों में, मतलब महाराष्ट्र सरकार की राज्य परिवहन की बसों में टिकट की 50% दरें देनी पड़ेगी महिलाओं को। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है और अब आम जनता के लिए एफडी की ब्याज दर 7.05% देखने को मिलेगी, हल्की बढ़ोतरी की है। और वहीं सीनियर सिटीजन्स को अधिकतम 7.55% तक एफडी पर रिटर्न मिलेगा। वैसे बैंकिंग न्यूज की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ये दोनों जल्दी एक ही हो जाएंगे। देश के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर होगा और इसको लेकर आरबीआई से भी परमिशन मिल चुकी है ना। और चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान समेत 5 राज्यों में ओले गिरे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी से 300 गाड़ियां फंसी। मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसान भाई लोगों की फसलों को काफी बड़ा नुकसान हुआ और देखिए, बिजली गिरने से 24 घंटों में 8 लोगों की जान भी चली गई। मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड के कई इलाकों में तेज बारिश हुई मध्य प्रदेश में। और इतना ही नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में भी बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 10 लोगों की जान जाने की खबर है। हजारों हेक्टेयर किसानों की फसल भी बर्बाद हुई। राजस्थान में भी देखिए, बिजली गिरने से एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 10 लोग बुरी तरह से झुलस भी गए। जयपुर में भी मूसलाधार बारिश छाई रही। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और आगरा में बारिश हुई। प्रदेश के 20 शहरों में बरसात और तेज हवा का अलर्ट है। अगले 3 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा, ये कह रहा है मौसम विभाग का। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, तेलंगाना और सिक्किम में बारिश की संभावना है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में भी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ये कुछ और राज्य हैं जहां पर भी आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे हमारे भारत के अलावा देखिए, अमेरिका में भी फ्रेडी तूफान ने 400 लोगों की जान ले ली है। दुनिया के 3 देशों में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 88,000 लोग बेघर भी हो गए। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से लोगों को शिविर में रखा जा रहा है। अफ्रीका के 3 देश मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर में ये बड़ा तूफान चल रहा है अभी। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डाले, देखिए आप, सोना चढ़ा, चांदी लुट की है। सोने की कीमत 400 रूपए की मजबूती के साथ अभी 58,040 रूपए प्रति 10 ग्राम चलना और चांदी में 430 रूपए की गिरावट आई। अभी चांदी का रेट 67,600 रूपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद चलिए कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए, देश में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा होने लगा, यानी बढ़ोतरी हो रही। 800 के करीब नए संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटों की बात करें तो एग्जैक्टली 796 नए केस आए और केंद्र सरकार ने 6 राज्यों को पत्र लिख करके निर्देश दिया, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए। इतना ही नहीं, भारत में सक्रिय मामलों की संख्या भी 109 दिनों के बाद 5000 के पार पहुंच चुकी है। अभी देखिए, भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 5026 चल रही है और कुछ एक्सपर्ट्स तो इस बात को लेकर भी चिंता जता रहे हैं कि भारत में कोरोना की एक और अगली लहर आ सकती है, क्योंकि तेजी से ये कोरोना का नया सब वेरिएंट फैल रहा है और इसलिए आप हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। वहीं दोस्तों, कोरोना के साथ H3N2 वायरस के भी बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने भी नई एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में कहा गया कि 60 साल से अधिक उम्र और पुरानी लंग्स की बीमारी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर कम जाएं और खांसी जुकाम है तो पब्लिक प्लेस पर सरफेस को टच ना करें। इतना ही नहीं, बचकर रहें बच्चे और बुजुर्ग। H3N2 पर दिल्ली सरकार ने कहा सावधान हो जाइए और इस मामले पर आज भी दिल्ली सरकार की बैठक होगी। सवाल ये लगाया जा रहा है कि क्या दिल्ली में मास्क लगाना फिर से जरूरी हो सकता है। देखते हैं दिल्ली सरकार की आज अहम बैठक में क्या फैसला होता है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। वैसे देखिए आप, उत्तर प्रदेश में भी H3N2 वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ। 75 जिलों में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने के भी निर्देश दिए सीएम योगी ने। वह देखिए, मध्य प्रदेश में इन्फ्लुएंजा H3N2 के
एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पहला केस सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने अब एडवाइजरी भी जारी की यहाँ पर भी। तो ये देश दुनिया में अलग अलग वायरस का माहौल चल रहा, प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहिएगा। और चलिए कुछ और खबरें देखते हैं, आप देखिए। बड़ी खबर है, महादेव ऐप से जुड़े 12 बैंक खातों से 600 करोड़ रुपए जब्त किए गए। संचालकों की गिरफ्तारी की तैयारी भी की जा रही है। ये एक ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म है। महादेव बुक के संचालकों तक करोड़ों रुपए पहुंचाने वाली 12 फर्जी कंपनियों के खातों से पुलिस ने 600 करोड़ रुपए सीज कर दिए हैं। इस महादेव बुक के विरुद्ध देश भर में कार्रवाई की जा रही है अभी। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, उत्तराखंड में देखिए आप, नई पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट मिलेगी। सभी जिले 3 श्रेणियों में विभाजित किए गए। उत्तराखंड सरकार ने नई टूरिज्म पॉलिसी भी जारी कर दी है। अच्छा दोस्तों, अगर आप कम सोते हैं तो देखिए आप, नींद की कमी की वजह से मोटी हो रही है महिलाएं और लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को नींद की जरूरत होती है। वर्ल्ड स्लीप डे के मौके पर यह वैज्ञानिकों की रिसर्च के नए डेटा सामने आ रहे हैं कि सोने से पहले रिसर्च कहती है कि 80% लोग बाग अपना मोबाइल देखते हैं। इससे नींद के हार्मोन पर असर पड़ता है और रेगुलरली आप कम से कम 7 घंटा जरूर सोएं। ये आपकी नींद जो है पक्की गहरी नींद, ये आपको कई बीमारियों से बचाएगी। वरना नींद की कमी लोगों की कम उम्र में ही डायबिटीज, हार्ट अटैक और मोटापे की समस्याओं को बढ़ा रही है। ठीक है ना, सो प्लीज अच्छे से चैन से सोएं रोजाना, है ना। और वही देखिए बॉलीवुड से खबर है, कपिल शर्मा की जुएगेटो फिल्म रिलीज हो चुकी कल ही। और दोस्तों डे 1 पर ये बॉक्स ऑफिस पर इतना खरा नहीं उतर पाई। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फर्स्ट डे का काफी कम रहा जितनी उम्मीदें की जा रही थी उनकी तुलना में। हालांकि वीक का पहला सैटरडे आज है और कल संडे है, तो हो सकता है वीकेंड पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिले जुएगेटो में। देखते हैं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में बाबा के बाद मध्य प्रदेश में भी मामा का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर 4 अपराधियों के लाखों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अच्छा, खेल समाचार पर अपडेट है। 11 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में वनडे में जीता हमारा भारत, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। इसमें राहुल के 50 और जडेजा के साथ नाबाद 108 रन भी देखने मिले। कल ही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो फर्स्ट ओडीआई मैच हुआ उसमें भारत ने जीत हासिल की है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, सैमसंग गैलेक्सी का A54 और गैलेक्सी A34 भारत में लॉन्च हो चुके हैं। ये 5G स्मार्टफोन है। इनमें आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 5000 mAh बैटरी मिलेगी। 28 मार्च से इनकी सेल शुरू होगी। अच्छा, वह देखिए खबर है, चैट जीपीटी प्लस भारत में भी शुरू हो चुका है। हर महीने $20 का सब्सक्रिप्शन चार्ज लगेगा इसके लिए। जो ओपन AI की तरफ से डेवलप किया गया AI टूल है ना चैट जीपीटी, तो उसका प्रीमियम मॉडल भारत में भी लॉन्च हो चुका है। और वैसे हाल ही में आपको बताओगा चैट जीपीटी ने GPT-4 का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया। बताया जा रहा है दोस्तों कि ये इतना एडवांस है कि आपके किचन में फ्रिज का सामान देख करके आपको बता देगा कि क्या डिश बन सकती है इससे। मतलब काफी एडवांस है, सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ डेवलप किया गया GPT-4। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर से PMO का एक बड़ा अफसर बताने वाला ठग गिरफ्तार किया गया। ये Z+ सिक्योरिटी के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी पर घूमता था। इसने कई बैठकें भी की। ये खुद को PMO का एक बड़ा अफसर बताता था। गुजरात के रहने वाले इस शख्स का नाम किरण भाई पटेल है और इसकी हिम्मत तो देखिए, आर्मी के बीच बड़ा अफसर बन करके फेक आइडेंटिटी बता करके घूम रहा है। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही है, PM मोदी 25 मार्च को करेंगे मेट्रो रेल के व्हाइट फील्ड के पुरम मेट्रो खंड का उद्घाटन। ये खंड बेंगलुरु के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का विस्तार है। अच्छा, व्हाट्सएप में देखिए एक नया फीचर मिलेगा आपको। अब आप इमेज पर लिखे हुए टेक्स्ट को भी कॉपी कर पाएंगे। जल्दी व्हाट्सएप इमेज टेक्स्ट डिटेक्शन फीचर भी आपको देगा। अच्छा, वही एक खुशखबरी है, अब सप्ताह में 6 दिन दौड़ेगी नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ट्विटर यूजर्स जल्द ही पिन कर सकेंगे 25 ट्वीट। नया टैब बनाने की भी तैयारी में है कंपनी। अच्छा, वही देखिए, भारतीय नौसेना ने लेट जनरल बिपिन रावत की स्मृति में पुरस्कारों की घोषणा की है। इनकी याद में 2 पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी और दूसरा पुरस्कार जनरल बिपिन रावत की गोवा में नेवल 4 कॉलेज में नेवल हायर कमांड कोर्स कर रहे मोस्ट स्प्राइटेड ऑफिसर्स के लिए रोलिंग ट्रॉफी है। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही, झारखंड में अब 75% स्थानीय युवाओं को मिलेगी नौकरी। कंपनियों को पोर्टल पर करना होगा निबंधन। इसको लेकर झारखंड सरकार की तरफ से सख्त निर्देश भी जारी कर दिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में झार नियोजन नाम के एक नए पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल को श्रम योजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की ओर से बनाया गया। अच्छा, वही देखिए, राजस्थान दिवस के मौके पर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 130 करोड़ रुपए की लागत के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका लोकार्पण करेंगे। अच्छा, चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते दोस्तों। देखिए, दिल्ली में 9वीं 10वीं की छात्राओं को अब मिलेगा मार्गदर्शन। वैज्ञानिक करियर अपनाने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। बड़ी खबर है, दुनिया के दूसरे देशों में भी भारतीय यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलेंगे। यूजीसी जल्द ही इसकी घोषणा करेगा कि किन किन देशों में ये कैंपस खोले जाएंगे। अच्छा, मैं देखिए, उत्तराखंड में महाविद्यालयों में हर छात्र को मिलेगा प्रवेश। ये सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड की शिक्षा मंत्री ने सदन में इस बात की जानकारी दी। अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल विजिटिंग स्टूडेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसका मकसद है PhD छात्र अब फॉरेन में भी रिसर्च कर पाएंगे। वह देखिए, अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। अब CISF में भी 10% रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को। उम्र सीमा में भी छूट दी गई है। इससे पहले BSF में भी आरक्षण देने की घोषणा की थी, मैंने आपको बताया था। इस संबंध में अब सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया। वह देखिए, राजस्थान में शिक्षा विभाग में अवकाश पर रोक लगा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम के चलते टीचर्स और कर्मचारियों को अभी कोई छुट्टियां नहीं मिलेगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के यूजर्स सावधान हो जाएं। एक गलती आपको भारी पड़ सकती है। भारत
भारत सरकार की तरफ से एक हाई रिस्क वार्निंग जारी की गई है। अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इस्तेमाल करते हैं तो लेटेस्ट अपडेट कर लें, क्योंकि एक तो आजकल कुछ एक तरह का नया वायरस भी कंप्यूटर में काफी ज्यादा चल रहा है। इसके चलते साइबर अटैक होने के काफी मामले बढ़ रहे हैं, है ना। और मैं देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साल 2023-24 का बजट जारी कर दिया। 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। डीजल से चलने वाली कुल 1500 बसों को 1000 करोड़ रुपए की लागत से बदला जाएगा और अगले 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 5 ऐसी गारंटियों पर भी मुहर लगाई है। बजट में किसे क्या मिला? 40,000 फैमिली तक सोशल सिक्योरिटी स्कीम पहुंचाने की घोषणा की है। महिलाओं, छात्राओं और ओवरऑल कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। ये देखिए आप कुछ बड़ी घोषणाएं। महिलाओं के लिए तो सीएम ने 2 बड़े ऐलान किए। एक तो 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और साथ ही विधवाओं और सिंगल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी आवास योजना का भी फायदा मिलेगा। और बाकी देखिए हिमाचल में ग्रीन स्टेट बनाने के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हुए वगैरह वगैरह, है ना। एक सबसे बड़ी घोषणा की गई है शराब की बोतल पर काउ टैक्स को लेकर। शराब की हर बोतल पर 10 रुपए काउ सेस लगाया जाएगा और ये जो शराब की हर बोतल पर 10 रुपए काउ टैक्स लगेगा ना, इन पैसों से हिमाचल प्रदेश सरकार का मकसद होगा कि गायों को संरक्षण करना, गायों को बचाव में इसको खर्च किया जाएगा ना। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल स्कूटी वगैरह खरीदने पर बड़ी घोषणा की है। 25,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की जाएगी हिमाचल में भी। और अस्थायी कर्मचारियों को भी तोहफा दिया। आंगनबाड़ी से लेकर चौकीदार तक का मानदेय भी बढ़ा दिया गया। तो अब मैं आपको एक एक करके सारी घोषणाएं तो नहीं बता सकता दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। वही देखिए 1200 करोड़ रुपए से काला अब पावंटा साहिब नेशनल हाईवे बनेगा 4 लेन। नाहन HRTC की 37 बसें ई बसों में तब्दील होगी। बजट में शिमला को भी बड़ी सौगात दी है। 75 साल बाद बनेगा प्रदेश में नया शहर। अच्छा भाई, उत्तराखंड राज्य से अपडेट आ रहा है कि उत्तराखंड में जल्द ही तैयार होगा समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट। 2 महीने में इसको सार्वजनिक किया जा सकता है। बड़ी खबर है, एयर इंडिया कंपनी अपने कर्मचारियों को फिर स्वैच्छिक रिटायरमेंट का ऑफर दिए हैं। 31 मार्च तक कर्मचारी अप्लाई करेंगे तो उन्हें 1 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, राम मंदिर के गर्भगृह का 70% काम पूरा हो चुका है। इसकी 10 नई तस्वीरें सामने आई, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए आप 200 बीम की नक्काशी का काम भी पूरा हो गया। चौखट, दीवार और सिंह द्वार वगैरह तैयार हो रहे हैं अब। और जल्द ही अगले साल 2024 के शुरुआती महीनों में उम्मीद है हमें राम मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाए तो दर्शनों का मौका मिल सकता है ना। और चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की हर साल हिंदू नववर्ष कौन से पक्ष से शुरू होता है, शुक्ल पक्ष से या कृष्ण पक्ष से? विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। 2 ऑप्शन देता हूं आपको, ए बी। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।